मोबाइल फोन विकिरण हमारे लिए हानिकारक क्यों है? जानते हो कि स्मार्टफोन से जो रेडिएशन निकलती है ये हमारे शरीर के लिए कितना हानिकारक है और इससे हमारे शरीर में कई सारी गंभीर बीमारियां हो सकती है। तो कौन सा फोन सेफ है और कौन से फोन से हमें खतरा है, बल ये सब जानने के लिए वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। स्मार्टफोन से निकलने वाली जो रेडिएशन है हमारे शरीर के लिए कितना खतरनाक है, कितना हानिकारक है, ये समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा सार वैल्यू। जितना अधिक हम मोबाइल फोन का उपयोग करते हैं उतना ही अधिक हम हानिकारक विकिरण का सामना करते हैं। इस दुनिया में 300 करोड़ से अधिक लोग हैं और लगभग स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं और अगले कुछ वर्षों में इसकी संख्या सैकड़ों लाखों तक बढ़ जाएगी। 2025 तक स्मार्टफोन यूजर्स की संख्या 590 करोड़ के आंकड़े को पार करने की उम्मीद है। समय की शुरुआत के साथ मोबाइल विकिरण आज की डिजिटल दुनिया में चर्चा का एक आम विषय बन गया है। अगर हम भारत के मामले को लें तो एक सर्वे के नतीजों के मुताबिक 2025 में स्मार्टफोन यूजर्स 100 करोड़ से ज्यादा हो जाएंगे। मोबाइल फोन वाईफाई जैसे वायरलेस सैटेलाइट सिग्नल के साथ साथ ब्लूटूथ तकनीक के माध्यम से कनेक्शन पर काम करते हैं। स्मार्टफोन डिफॉल्ट रूप से इन सभी कनेक्शन सुविधाओं के साथ बैठता है और इसलिए सभी सेल फोन विद्युत चुंबकीय तरंगों कम आवृत्ति गैर-आयनीकरण विकिरण का उत्सर्जन करते हैं। किसी उपकरण से विद्युत चुंबकीय आवृत्ति या विकिरण का उपयोग कॉल करने और इंटरनेट का उपयोग करने के लिए अन्य उपकरणों से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। हम अपने साथ सेल फोन ले जाते हैं और लगातार विद्युत चुंबकीय विकिरण के संपर्क में आते हैं। मोबाइल फोन विकिरण हानिकारक क्यों है? इसका जवाब यह है कि वायरलेस गैजेट से विकिरण मानव शरीर की प्राकृतिक आवृत्ति की तुलना में एक अलग प्रकृति का है। वायरलेस डिवाइस का तरंग रूप प्रकृति में स्थिर है, जबकि मानव शरीर का तरंग रूप प्रकृति में यादृच्छिक है। मोबाइल विकिरण के लगातार संपर्क में रहने से लंबे समय तक गंभीर जैविक विकार और बीमारियां हो सकती हैं, जैसे अल्पकालिक स्मृति हानि, ध्यान की हानि, तनाव, थकान, नींद की कमी और विद्युत चुंबकीय विकिरण समझौता प्रतिरक्षा के पीछे मुख्य कारण है। सेल फोन विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के रेडियो फ्रीक्वेंसी क्षेत्र में विकिरण उत्सर्जित करते हैं। सेल फोन 2G, 3G, 4G, 0.7, 2.7 गीगाहर्ट्ज की आवृत्ति सीमा में रेडियो फ्रीक्वेंसी का उत्सर्जन करते हैं। मोबाइल फोन से निकलने वाले रेडिएशन से कम हो जाता है। प्रोटीन किनेसी रिसर्च में यह भी पता चलता है कि मोबाइल फोन के ज्यादा इस्तेमाल से कैंसर हो सकता है। स्मार्टफोन के प्रभाव खतरनाक होते हैं, लेकिन वे आपके IQ को कम नहीं करते हैं। हालांकि मोबाइल फोन विकिरण मस्तिष्क गतिविधि को बदलता है, जो विभिन्न व्यवहार पैटर्न और न्यूरोलॉजिकल प्रक्रियाओं का कारण बनता है। मोबाइल फोन विकिरण मानव शरीर को उन तरीकों से प्रभावित करता है जिनकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। एक गैजेट जिसने जीवन को आसान बना दिया है, लंबे समय तक उपयोग के लिए अधिक आदर्श नहीं है। आजकल हम ऐसी तकनीक से घिरे हुए हैं जो विकिरण को छोड़ देती है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। विकिरण ऊर्जा है जो एक स्रोत से आती है और अंतरिक्ष के माध्यम से यात्रा करती है। उदाहरण के लिए एक इलेक्ट्रिक हीटर धातु के तारों को गर्म करके संचालित होता है और तार उस ऊर्जा को गर्मी अवरक्त विकिरण के रूप में विकीर्ण करते हैं। क्योंकि मोबाइल फोन द्वारा उत्सर्जित रेडियो फ्रीक्वेंसी RF क्षेत्रों के संपर्क में आमतौर पर बेस स्टेशनों की तुलना में 1000 गुना अधिक होता है और हैंडसेट के कारण किसी भी प्रतिकूल प्रभाव की अधिक संभावना होती है। अनुसंधान लगभग विशेष रूप से
मोबाइल फोन एक्सपोजर के संभावित प्रभावों पर आयोजित किया गया है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। इस तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। मैं मिलूंगा अगला भी तो मैं अलविदा।